क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.4 का एग्जाम्पल नंबर 10 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर 0.25 एंड 0.5। क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.25 and probability of B which is equal to 0.5 respectively. The probability of their simultaneous occurrence is 0.14 मतलब दोनों का साथ अकर करने का probability जो है वो है 0.14 मतलब probability of A intersection B is 0.14. Find the probability that neither A nor B occurs. मतलब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, हमसे ये फाइंड आउट करने को कहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, अब आपको पता है कि बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी के होल नॉट के। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल बार। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर होल बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो वहां से हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब बाय एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी which is equal to 1 minus probability of A is 0.25, probability of B is 0.50 minus probability of A intersection B is 0.14, तो it will be 1 minus, अब आप देखो 2.5 में से 0.14 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 0.50 प्लस 0.11। ठीक है, तो इट विल बी 1 माइनस 0.61 और 0.1 माइनस 0.61 इट विल बी 0.39। तो देखो कुछ भी नहीं है इन सारे प्रॉब्लम, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। नाउ अब जो यहाँ से शुरू होता है, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ही लगने वाला है। ठीक है, तो आप देखो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट ट्राई और अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब देखो, अब जो भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, हम इन चाहे तो इनको दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं जैसे अभी तक हमने करा है, बट हमें यहाँ पर एडिशन थ्योरम के हेल्प से ही प्रॉब्लम को करना है। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर सिर्फ हम एडिशन थ्योरम को अप्लाई करना सीखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स करने वाले हैं वो एडिशन थ्योरम के हेल्प पे ही करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो हमने क्या करा है,
find the probability of getting an even number on the first die and sum of or a total of 8 in a single throw of 2 dice। मतलब हमने यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो करा है। ठीक है, तो हम पहला हमारा टारगेट क्या होता है, सैंपल स्पेस लिखना। तो सॉल्यूशन, तो इन अ random throw of 2 dice the sample space is as follows। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, सैंपल स्पेस भी विल बी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, इसी तरह से 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब आप देखो, तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस विल बी 36, 2 multiplied by 2, सॉरी 6 multiplied by 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो हम 2 इवेंट ले लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, let A getting an even number on the first die, B को ले लेंगे getting a total of 8। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, मतलब बेसिकली हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो, तो ए में क्या आएगा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये और ये पूरे आ जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ 2, 1 से लेकर 2, 6 तक, 4, 1 से लेकर 4, 6 तक, और 6, 1 से लेकर 6, 6 तक। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 हो जाएंगे। इसी तरह से बी, अब देखो यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया था पहली बार, बट आगे से मैं लिखूंगा नहीं, सो दैट कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। नेक्स्ट है गेटिंग अ टोटल 8। तो आपको देखो 8 का टोटल कैसे मिलेगा, अब ना हर बार चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर टोटल क्या है 2, यहाँ पर टोटल है 3, यहाँ पर है टोटल 4, यहाँ पर है टोटल 5, यहाँ पर टोटल 6, यहाँ पर टोटल 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ, 7 यहाँ पे 1, अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये है टोटल 8। ठीक है, अब यहाँ से आपको 8 का देखना है ना, तो आप यहाँ से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट तो नहीं ड्रॉ हुआ है, बट वहाँ से आप स्ट्रेट लाइन खींच लेना, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में जिसका सम 8 आ रहा होगा। ठीक है, ये डाइस के केस में ये ट्रिक होता है। अगर कहीं पे भी सम पूछा है, जहाँ पर आ रहा है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वहाँ से जितने नंबर होंगे सारे के सम 8 ही होगा। ठीक है, तो इनको लिख लो, दैट इज 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 एंड 6, 2। इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हो गए,
5 हो गए। ठीक है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर हमें एडिशन थ्योरम लगाना है, बाय एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है एडिशन थ्योरम। तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट भी करना है। तो देयरफॉर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, तो इट विल बी 18/36 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। बी में एलिमेंट है 5 और सैंपल स्पेस में एलिमेंट है 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 5/36। ठीक है, अब आप देखो, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी भी कैलकुलेट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जिसमें जिनके फर्स्ट डाई में इवन हो और सम 8 हो। तो आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो लाइन कैसे पता करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो हल्के हल्के, पता चल जाएगा इंटरसेक्शन हो रहा है कहाँ पर। तो देखो इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है 6,2, एक इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है 4,4 और एक इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है 2,6, यही आएंगे इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। मतलब दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन विल बी 3, तो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए इंटरसेक्शन बी में 3, ओवरऑल 36, तो ये हो गया 12, 1/12। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गया 1/12। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे रख दो, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये है 1/12। सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 36। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 18, ये हो गया 5 माइनस 3, तो इट विल बी 20/36। 10, 18, 5, 9, 5/9 आ रहा है मेरा। तो आप एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है आपका, मेरा तो 5/9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the two throws come with of the number 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको एग्जैक्टली आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो विदाउट द यूज ऑफ एडिशन थ्योरम। यही तो कह रहे हैं ना प्रॉब्लम, कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू थ्रोज कम्स अप विद द नंबर 4। या तो फर्स्ट थ्रो में 4 आ जाए, या तो सेकेंड थ्रो में 4 आ जाए, तो कम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, बट क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन थ्योरम ही लगाना है, तो हम एडिशन थ्योरम से ही करेंगे, सो दैट कि हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करना तो सीखें। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे सैम्पल स्पेस तो रख दे रहा हूँ, ये रहा सैम्पल स्पेस, जो मतलब 2 डाइस का थ्रो का, सो दैट कि हमें वापस से तो लिखना ना पड़े। अब आप देखो
तो लिखते हैं। तो एक इवेंट हम क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली एडिशन थ्योरम लगाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। उसके लिए हमें दो इवेंट चाहिए, ए और बी। तो ए में हम क्या रखेंगे कि फर्स्ट डाई 4 शो करेगा, और बी में रखेंगे कि सेकेंड डाई 4 शो करेगा। ठीक है, ये बात ये कंसिडर करेंगे। तो इन अ random throw of two dice, in the random throw of two dice, the sample space have 36 elementary events. In a random throw of two dice, the sample space has 36 elementary events. That is, the number of elements in the sample space will be 36. ठीक है, let A first die shows number 4, second die shows number 4। ठीक है, तो आप देखो, तो देन ए में कितने एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट डाई में 4, ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरे आ जाएंगे, मतलब 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। इसी तरह से बी, सेकेंड डाई सोज नंबर 4, तो सेकेंड डाई में ये देखो, ये रहे सारे 4, तो ये पूरा लिख दो, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 4,5 एंड 4,6। तो यहाँ से लिख लेना कि दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए में 6 और टोटल एलिमेंट्स हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो बी में 6 और ओवरऑल 36, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में यही सिर्फ कॉमन है, 4,4। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट और ओवरऑल 36, तो 1/30। अब हम लगाते हैं एडिशन थ्योरम। तो hence required probability which is equal to probability of A union B and which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B by एडिशन थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 एंड इट इज 1/36।
तो एलसीएम विल बी 36, 6 + 6 - 1, ये तो कर ही लोगे। अब आप ये मत बोलना कि अब ये भी नहीं हो पाएगा। देखो 6 को 6 से डिवाइड करेगा 6, ऊपर मल्टीप्लाई करा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेगा 6, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 6, 36 को 36 से 1 आ जाएगा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 1, तो ये हो गया 6 + 6 12, 12 - 1/36, तो इट विल बी 11/36। अब देखो एक बार फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है। One number is chosen from the number 100 to 200. Find the probability that it is divisible by 4 or 6. मतलब क्या कह रहे हैं कि हम एक नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है, 1 से मतलब एक नंबर सेलेक्ट करेंगे 1 से 200 के बीच में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो और 6 से हो, तो बीच में और है ना, तो हमारा 2 इवेंट तो हमें मिल गया, ठीक है। तो लेट S be the सैंपल स्पेस, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में क्या होंगे, देखो टोटल नंबर कितने हैं 1 से 200 है, ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं 200 नंबर्स के चॉइसेस है ना, तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 200, ठीक है। अब हमें यहाँ पर और है, ठीक है, तो हमें लगाना तो एडिशन थ्योरम है, ठीक है, तो हमें 2 इवेंट कंसीडर करने होंगे, तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर A विच इज इक्वल टू इवेंट that the number is divisible by 4, और B ले लेते हैं इवेंट that the number is divisible by 6। तो हमें बेसिकली अब देखो यहाँ पर तो हम सेट्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिक्वायर्ड हमारा क्या है, हमें रिक्वायर्ड, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम, ठीक है। एडिशन थ्योरम की हेल्प से यही निकल कर आता है, मतलब हमारा मेन फोकस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है, बहुत आसान है, क्या करो 200 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हो गए 50, तो 50/200 कर लो, तो ये लो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। अब बी भी सेम करो, क्या करो लास्ट टर्म को 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो आप देखो ये कुछ आएगा, अगर मैं ऐसे कर लूं
तो ये हो जाएगा मतलब 33.3, मतलब 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम क्या पॉइंट वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 33 कंसिडर करेंगे। तो 1 से लेके 200 के बीच में कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है? 33। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो इट विल बी 33/200, जो कि फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे 50/200 ही रहने दो, एट द एंड हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। खैर ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इवेंट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है 4 और 6 का। तो एलसीएम क्या होगा? ये हो जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम विल बी 4 और 4 और 3, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो वो नंबर जो कि डिविजिबल बाय 12 हो। ठीक है, तो 12 के लिए क्या करेंगे? 200 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 200 को मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे? 200 को 12 से डिवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/6। ठीक है, 50/3। तो इट विल बी मतलब इट विल बी 16 पॉइंट समथिंग, तो हम 16 ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो इट विल बी 16/200। 4 से कैंसिल करोगे तो इट विल बी 4 दैट इज 2/50। अरे इतना क्या ही कर रहे, तो 16/200 ही रहने देते। तो अब रख दो यहाँ पर, इट इज़ 50/200, 33/200 माइनस 16/200। तो 50/200 प्लस देखो क्या होगा, 16 माइनस करोगे 17/200, तो इट विल बी 67/200। ये आएगा। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है, अ कार्ड is drawn from a deck of 52 cards. Find the probability of getting a king or a heart or a red card। ठीक है, कि हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं 52 के डेक में से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें एक किंग मिले, हट मिले या फिर एक रेड कार्ड मिले। अब देखो यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे 3 बार और है। ठीक है, यहाँ पर 3 बार और है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे सैंपल स्पेस में? 52C1 दैट विल बी 52। ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ नहीं कर रहा है या फिर सैंपल स्पेस तो 52 ही होगा, क्या 52C1 52। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस। ठीक है,
तो हम लेट कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए टू बी द कार्ड ड्रॉन इज किंग। बी को कंसिडर करो, द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट। सी, द कार्ड ड्रॉन इज रेड। ठीक है, द कार्ड ड्रॉन इज रेड। हमें निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारी यहाँ पर। पहले वो चीज़ देखते हैं, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप पूछोगे भैया यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी की है, हम प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आप देखो किंग और, तो ए में और है तो यूनियन हो गया, फिर बी हर्ट और, तो फिर बी यूनियन सी, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सारे में और था इसलिए। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन से प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये होता है। तो हमें इन 7 चीज़ों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? डायरेक्टली करेंगे, इतना तामझाम बिल्कुल नहीं करने वाले हम। किंग, टोटल डेक में कितने किंग होते हैं? 4। तो हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो 4 में से एक निकालेंगे तो 4c1, और टोटल 52 में से एक निकाल रहे तो 52c1, तो इट इज़ द 4/52। अब ना 52 को काटना मत, क्योंकि एट द एंड हमें फिर कैलकुलेशन में ईजी पड़ जाएगा, इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 52 को नीचे एज इट इज़ रहने देंगे हर बार। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट। हर्ट कार्ड कितने होते हैं? हर्ट कार्ड 13 होते हैं। ठीक है, 13 में से एक निकालोगे तो 13c1 अपॉन में 52c1, तो इट विल बी 13/52। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, बी हो गया, सी निकालते हैं। रेड कितने होते हैं? 26 में से एक निकालोगे तो 26c1 अपॉन 52c1, तो इट विल बी 26/52। इसको भी एज इट इज रहने दो। तो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी एंड सी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग एज वेल एज हार्ट। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों किंग भी हो और हार्ट भी हो। तो ऐसा कितने कार्ड होते हैं? सिर्फ एक कार्ड होता है, तो एक हो जाएगा। तो 1c1/52c1, तो 1/52। फिर बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा जो कि हर्ट भी हो और रेड भी हो, तो 13 हो जाएंगे, क्योंकि हर्ट जो होता है दैट सेक्शन बिलोंग्स टू द रेड कार्ड, तो इसलिए 13 के 13 हो जाएंगे। तो इट विल बी 13c1 अपॉन में 52c1, तो इट विल बी 13/52। फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो रेड में कितने होंगे? रेड में 2 किंग होते हैं, मतलब किंग भी हो और रेड भी हो, तो ऐसे 2 ही कार्ड होते हैं, तो 2c1/52, तो इट विल बी 2/52। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मतलब तीनों, जो कि किंग भी हो, हर्ट भी हो, रेड भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक कार्ड होता है। ठीक है, देखो क्योंकि टोटल 4 किंग होते हैं, कॉमन ही तो देखना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके इंटरसेक्शन में 4 आ सकते हैं। अब 2 तो ब्लैक में चला जाता है और 2 ही रेड में रहता है। ठीक है, तो 2 हट गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, अब हर्ट में तो एक ही होता है, तो एक आ गया। ठीक है, तो इट विल बी 1c1/52c1, तो इट विल बी 1/52। इसको यहाँ रख दो और ख़त्म हो गया। ए क्या है? 4/52, बी क्या है? 13/52, सी है 26/52,
1/52, 13/52, 2/52, 1/52। देखो इससे ये रिमूव हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा ना, आई थिंक, हाँ प्लस आ जाएगा, तो इससे ये रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 28/52। आई थिंक यही बनना चाहिए, तो जो कि कैंसल आउट करके 7/13 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/13। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, अ ड्रॉवर कंटेन्स 50 बॉल्ट एंड 150 नट्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा कुछ होगा ड्रॉवर टाइप। ठीक है, ऐसे ऐसे बकेट में होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसे ओपन और क्लोज करते हैं। इसमें क्या है कि 50 बोल्ट्स हैं और 150 नट्स हैं। अरे मतलब वो जो नट्स, स्क्रू और नट्स होता है ना, वो वाले। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। रस्टेड का मतलब उसमें जंग लग गई है। ठीक है, हाफ मतलब 25 बोल्ट्स एंड 150 नट्स जो हो गए, मतलब 75 नट्स, ये है नस्टेड। मतलब हाफ, इनका हाफ करोगे तो 25 हो जाएगा, इसका हाफ करोगे 75 हो जाएगा, तो 25 एंड 75 आर रस्टेड। ठीक है, इफ वन आइटम इज चूजन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रस्टेड और अ बोल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएंगे 200। ठीक है, अब हम दो इवेंट सपोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली लगानी तो यहाँ पर एडिशन थ्योरम ही है। अब रस्टेड और बोल्ट बोला है और आ गया बीच में, तो एक इवेंट में वो आइटम हम रखेंगे जो कि रस्टेड होंगे और एक इवेंट में वो आइटम रखेंगे, मतलब बोल्ट रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो रखते हैं। लेट A इज इक्वल टू event that the item chosen is rusted, और B को इवेंट रखते हैं इवेंट दैट द आइटम चूजन इज बोल्ट। ठीक है, ये दो इवेंट हम बना लेते हैं। अच्छा, तो अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना है ये पहले समझते हैं। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और अ बोल्ट। ठीक है, तो हमें हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो। तो रस्टेड और बोल्ट, और का मतलब यूनियन, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किस थ्योरम से? बाय एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो कि रस्टेड हो, तो रस्टेड कितने आइटम है? देखो 25 और 75, ये दोनों रस्टेड हैं, तो 25 प्लस 25 ये हो गया हाफ। मतलब टोटल आइटम्स के हाफ जो है वो रस्टेड है। तो टोटल 200 आइटम्स है, हाफ कर लोगे तो 100 ही रह जाएंगे, तो 100 आइटम रस्टेड है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 100। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो 100/200, तो दिस इज विल बी 1/2। ठीक है, अब बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? द आइटम चूजन इज अ बोल्ट। बोल्ट है मतलब बोल्ट कितने? 150, तो 150। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 150/200, तो ये हो गया 3/4। 3/4। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो कि रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो। तो आप देखो ये रस्टेड है और ये बोल्ट है, कितने आइटम है? 75, तो इट विल बी 75/200। तो देयरफॉर probability of A intersection B will be number of elements in A intersection B upon number of elements in S। A intersection B में 75/200, अरे यार 75 होगा ना सिर्फ, 200 कैसे? 200 तो अब आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 75/200। अब देखो, अब ना हम यहाँ पर नीचे 200 ही रखेंगे सो दैट कि हमें कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 100/200। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 150/200। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 75/200। तो इट विल बी, देखो 100/200 प्लस 75/200, तो इट विल बी 175/200। ठीक है, क्या हो जाएगा? 175/200। हो रियली सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पे 50 बोल्ट्स हैं, तो यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है, 50, तो यहाँ पर हो गया 50, तो यहाँ पर हो जाएंगे 25 बोल्ट्स। 25 हुए ना, तो 50 माइनस 25, 25, तो इट विल बी 125। 125/200 कैंसल आउट करो, ये इट विल बी 5/8, तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, यहाँ पे 25 आएगा। 25 ये तो होंगे जो कि रस्टेड भी होंगे और बोल्ट भी होंगे, तो 25। ठीक है, अब देख लो एक बार, हाँ 25 ही आएगा। मैंने नट्स वाला कर दिया था, रियली सॉरी फॉर दैट। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम करने से हमारा मतलब होता है। ठीक है, बट ये नहीं कि गलत करेंगे, नहीं मिस्टेक हो जाए चलता है इतना तो। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।